फॉरेन की कोई समझता है? हेलो। हाँ नवीन। यस सर। चलो। हाँ, तो हमें अब क्या पढ़ना है? फॉरेन की। किसी को पता है व्हाट इज फॉरेन की क्या होती है? यस सर। फॉरेन की सर हाँ जी बताइए। प्राइमरी की कलेक्शन ऑफ फील्ड। सर फॉरेन की क्या रहता है कि इसमें लिंक करते हैं दो टेबल्स को साथ में। एक जो टेबल होती है वो रेफर ठीक है। करती है प्राइमरी की को, और जो दूसरी हम्म, टेबल में ऐड कर रहे हैं उसमें कलेक्शंस और फील्ड्स वगैरह रहे। अच्छा, सही कहा। और कोई और कोई फॉरेन की? और कोई? और कोई बताएगा? सर फॉरेन की का अब यूज देखो होता है दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए बया प्राइमरी की यूज। वो तो होता ही है, सही सही बात कहा है। हम्म। और कोई बताएगा फॉरेन की? हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ जी। दिसंबर में पेपर के बाद से। पेपर के बाद से होगा स्टार्ट। हम्म। 3 मंथ का होता है। अब मुझे एक घंटे बाद लगा देंगे, एक्चुअली क्लास ले रहा था। हाँ बस हवा लगा देना। हाँ तो चलो, तो बताएं फॉरेन की। तो मुझे ये बताओ कि फॉरेन की मदद से अपन क्या कर सकते हैं? सर लिंक कर सकते हैं दो टेबल्स को। ठीक है, और कोई? तो हम एक टेबल में कितनी फॉरेन की बना सकते हैं? बताएं। सर प्राइमरी की तो एक ही रहेगी, लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। चलो मेरी स्क्रीन देखें एक बार आप लोग, थोड़ा थ्योरी पढ़ लें फॉरेन की के बारे में। बस सही कहा आप लोग ने। फॉरेन की का मेन काम तो यही है कि दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए काम आती हो, है ना? तो स्क्रीन देखो, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ लें तो आपको फॉरेन की समझ में आ जाएगा, तभी हम उसके बाद ज्वाइन लगा पाएंगे। सब पढ़ लें थोड़ी जल्दी से फॉरेन की। सर हाँ जी। सर जैसे हाँ बोलो। अपन ने एक टेबल सर अपन ने जैसे एक टेबल क्रिएट कर ली है, और मतलब एक हम्म। डेटाबेस के अंदर, तो उसी डेटाबेस के अंदर दूसरी हम्म। टेबल क्रिएट करनी है या फिर दूसरा डेटाबेस लेके दूसरी टेबल क्रिएट करनी है? नहीं, उसी के अंदर ही होता है। उसी एक ही डेटाबेस के अंदर टेबल बनती डेटाबेस, है ना। एक मतलब ही एक डेटाबेस डेटा। के अंदर मल्टीपल टेबल बनती हैं। ओके, एक फिर उसको डेटाबेस के कंबाइन अंदर आप कर। मल्टीपल हाँ, एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल बना सकते हो। अलग अलग डेटाबेस बनाएंगे तो खिचड़ी नहीं पकेगी। यस चलो, सर। तो पढ़ा आपने फॉरेन की थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने? बताएं भाई। थ्योरी सर पढ़ी सबने फॉरेन की? यस सर। तो देखो, अब आप एक यस चीज देखो। सर। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं सिंपल समझा दूं, जो यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी है, जो अपनी जो आईडी होती है ना, आपने एक टेबल बनाई। हम फॉरेन की का यूज क्यों करते हैं कि हम जब दो टेबल ज्वाइन करनी है तो हम फॉरेन की का यूज कर लेते हैं वहां पे, क्योंकि उसके बिना हम टेबल का डेटा उठाएंगे कैसे, है ना? तो अब मैं इसको समझाने से पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स की प्रोसेस। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ?
ई कॉमर्स की प्रोसेस कैसे काम करती है, ठीक है। तो पहले आप वो समझो प्रोसेस, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो आप लोगों ने कभी शॉपिंग की है ई कॉमर्स पे? शॉपिंग करते हो आप लोग? विवेक Yes, sir. स्किल से करना, यस सब लोग शॉपिंग करते होंगे। चलो, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? इसकी स्क्रीन सो रही है इसकी सब लोगों को? Yes, sir. हम्म। सर तो हो रही है। तो आप लोगों ने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की होगी। तो मुझे ये बताओ कि आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपने अकाउंट कब क्रिएट किए थे? कब किए? सालों पहले किए होंगे ना कई अकाउंट सालों क्रिएट? पहले। सबने कई सालों पहले किए होंगे, है अच्छा, ना। किसी ने 2000 में किया होगा, 2020 में, 22 में, या 2019 कुछ किया होगा ना आप लोगों ने। तो अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग अमेजोन पे जाते हो, आप अमेजोन पे जाके ऐड टू कार्ट करते हो। आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, आज मान के चलो आज आपने एक ऐड टू कार्ट कर लिया। फिर आपने कहा कि चलो अब कल पेमेंट करेंगे, फिर आप कल आए, आपने कहा चलो एक आइटम और खरीद लेते हैं, फिर आपने उसका भी ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि चलो अब थोड़ा पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो, तो आपने जो एक ऑर्डर कल किया था ऐड टू कार्ट, एक ऐड टू कार्ट आपने आज किया, फिर दोनों जाके कंबाइंड हो जाते हैं और टोटल आ जाता है आपके सामने। आता है कि नहीं आता है? दोनों का टोटल आ जाता है ना। देखा हो ना जब ऑर्डर करते हो, यस टीवी इतने का है, Yes, sir. फ्रिज इतने का है ना, और फिर आप पेमेंट कर लेते हो, पेमेंट हो जाता है। तो जब आप पेमेंट करते हो, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है एक बार, है ना। जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपकी डिटेल पूरी आ जाती है। कौन सी डिटेल? जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की हुई थी, ऑटोमेटिक आ जाती है लॉगिन के बाद। लॉगिन को आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ आ जाता है। हाँ, अगर आपको किसी और एड्रेस पे भेजना होता है तो आप एड्रेस चेंज कर देते हो, उसके पहुंच जाता है। शिपिंग एड्रेस कहाँ भेजना है, अगर आपने वही वाला रखना है तो उस पर परमानेंट आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं भरनी होती हैं। क्यों? जैसे आप लॉगिन करते हो तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। और एड टू कार्ड जो आपने किए थे, एक आज किया एक कल किया, और दोनों उसमें टोटल होके जुड़ के आ जाते हैं आपके सामने। फिर आप पेमेंट कर दे तो पेमेंट भी हो जाता है आपके पास, ऑर्डर भी आ जाता है, सब कुछ चलता है। यही चलती प्रोसेस अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, सब जगह। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहा, जो आज ही पूछ रहा हूँ, कि आपने अकाउंट बनाया आज से 4 साल पहले, ठीक है, और आपने ऐड टू कार्ट किया, मान के चलो कल किया था 12 तारीख को। आपने एक ऐड टू कार्ट किया 12 तारीख को, एक ऐड टू कार्ट किया आपने 13 तारीख को, ठीक है, और आपने पेमेंट कर दिया 14 तारीख को, ठीक है। तो मुझे एक समझ में ये बात नहीं आ रही, समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा अमेजोन वालों को कि ये 12 तारीख वाला ऐड टू कार्ट आपका ही है, 13 तारीख वाला ऐड टू कार्ट आपका ही है। फिर लॉगिन करने के बाद जो पेमेंट करते हो, उन्हें ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये पेमेंट आपका ही है? सोचो, क्योंकि समझो, जब आपने यूनिक अकाउंट आईडी। क्रिएट किया होगा तो आपकी उस जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, उस टाइम पे आपकी आईडी मान के चलो 10 बनी थी। आपने जब अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पे आपकी आईडी 10 बनी। फिर जब ऐड टू कार्ट करते हो ना, तो ऐड टू कार्ट के टाइम पे क्या होता है, कार्ट वाली टेबल में जाके डेटा इंसर्ट होता है। जब हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं ना, प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो कार्ट वाली टेबल में जाके डेटा इंसर्ट होता है। तो जब डेटा इंसर्ट होता होगा तो कार्ट की आईडी भी आती होगी। मान के चलो कार्ट की आईडी थी 100, ठीक है। फिर आपने आज ऑर्डर किया, आज ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट नहीं किया अभी आप लोगों ने, ऐड टू कार्ट ही कर रहे हो, कार्ड में डालते जा रहे हो, प्लेस ऑर्डर बाद में करेंगे। फिर जब आपने ऐड टू कार्ट किया, डेटा इंसर्ट हो गया, और फिर आपकी टेबल जो आईडी बनी कार्ड कार्ड की, वो बनी मान के चलो 1000, ठीक है, 1000 बन गई। और फिर जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट आईडी भी बनती है, क्योंकि पेमेंट जब करोगे तो डेटा में इंसर्ट तो होगा ना जाके पेमेंट, पता कैसे चलेगा। तो जब पेमेंट किया तो आपकी आईडी मान के चलो बन गई 2000, ठीक है। तो फिर अब ये पता कैसे चलता होगा कि ये ऑर्डर 10 नंबर की आईडी ने किए सारे, बताओ। सर जो हम यूनिक समझ में आ रहा है की क्वेश्चन? उसमें, सर हम जो आईडी में क्वेश्चन अपना क्लियर है सबको यूनिक की मेरा? बात, हाँ हाँ, यस यहाँ पे सर डालते हैं, ठीक है। और कोई
क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को? यस सर। आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस चलती कैसे है? सर यूनिक की सोचो ना, आपने 2 साल, हाँ वो सही बात है, आपने 2 साल पहले अकाउंट क्रिएट किया, मान के चलो आज आपने, मान के चलो 10 तारीख को आपने एक एक्टिव कार्ड कर लिया, और एक एक्टिव कार्ड आपने आज किया, पेमेंट आपने 2 दिन बाद किया। पेमेंट आईडी अलग होती है, एक्टिव कार्ड की आईडी अलग होती है, ऑर्डर की आईडी अलग होती है, और आपकी जब क्रिएट अकाउंट की उसकी आईडी अलग होती है। तो फिर जो मैच कैसे होते होंगे सब कुछ, कि जी मान जे इसी बंदे का अकाउंट है, इसी बंदे ने ऑर्डर किए, इसी बंदे का पेमेंट है, तो खिचड़ी पक जाएगी ना इससे तो। और जब आप एड टू कार्ड करते हैं तो आपके टाइम पे भी कई सारे लोग एड टू कार्ड कर रहे हैं, कई सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी प्रोसेस पूरी? तो यहाँ पे क्या चलता होगा ऐसा जिससे मालूम पड़ता होगा कि इसी बंदे का सब कुछ है? वहां पे इनकी हेल्प कौन कर रहा है? फॉरेन की। कौन हेल्प कर रहा है? यूनिक फॉरेन की हेल्प कर रहा है। समझ आ रहा है? फॉरेन की कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो उस टाइम पे आपकी आईडी बनी 10, ठीक है? कितनी आईडी बनी थी आपकी? 10। अब क्या होता है कि जब आप एड टू कार्ड करते हो ना, तब तक आपका रिकॉर्ड किस में रहता है? सेशन में रहता है। सेशन में जाके डेटा स्टोर हो जाता है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है, और वो जाके डेटाबेस में जाके स्टोर। आपने देखा ना, आप 10 दिन बाद भी अगर ब्राउजर पे अमेजन ओपन करोगे ना, तो आपका कार्ड उसमें पड़ा होता है, देखना कभी। आप 1 साल बाद भी अपना गूगल पे ब्राउजर पे अमेजन ओपन करोगे तो कार्ड उसमें पड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने एड टू कार्ड किया तो उस टाइम पे एक सेशन जनरेट हो गया, ठीक है, और वो सेशन आपके डेटाबेस में आके स्टोर हो गया, ठीक है, जिससे वो आपको हमेशा दिखाएगा, आपके ब्राउजर भी दिखाएगा। अगर आप दूसरा ब्राउजर खोलोगे ना उसी लैपटॉप पे, ब्लैक वाला ब्राउजर, ब्लैक कलर का है, मोज़िला किसी खोलोगे ना, तो उस अमेजोन पे आपको एड टू कार्ड नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि जिस ब्राउजर पे आपने एड टू कार्ड किया था सेशन भी वहीं जाके स्टोर हुआ है। समझ आ रहा है? तो आपको कार्ड दिखता रहता है, कार्ड दिखता रहता है, ऐसे ही अपने आप दिखता है कार्ड सबको। आपको 10 दिन बाद भी खोलोगे तो आपको एड टू कार्ड उसमें दिख रहा होगा कि आपने एड टू कार्ड किया था। होता है कि देखा होगा ना तो आप सब लोगों ने, क्यों सब लोग यस सर। ट्राई नहीं किया कभी? देखते हो ना चीजें। तो अब मान के चलो आप 10 दिन बाद फिर आए, फिर आपने एक एड टू कार्ड कर दिया, तो अब वहां पे एड टू कार्ड 2 हो जाते हैं, क्योंकि फिर क्या हुआ, आपने उसी ब्राउजर से फिर एक एड टू कार्ड कर दिया, तो सेशन तो वही है, फिर जाके स्टोर हो गया, फिर वहां पर 2 दिखाने लगा, क्योंकि सेशन तो सेम चल रहे हैं ना उस ब्राउजर के, ठीक है। अब आपने दूसरे ब्राउजर से ओपन किया तो आपको एक भी एड टू कार्ड नहीं दिखेगा। अब आपने कहा कि चलो यार बहुत दिन हो गए, अब ऑफर भी मिल गया, अब चलो पेमेंट, अब पेमेंट कर देते हैं। तो अभी जो आपका सेशन में जो स्टोर था डेटाबेस के अंदर, सेशन में अभी कोई आईडी में स्टोर नहीं था, आईडी भी एक बन गई होगी, सेशन ही बन गया होगा, एक आईडी भी बनी होगी उसके अंदर, आईडी तो बनती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया, जैसे अपन करते नहीं, प्लेस ऑर्डर करते हैं, प्लेस ऑर्डर आप करते हो तो वहां पे आपसे लॉगिन की पूछ लेता है, या आप स्टार्टिंग में लॉगिन कर देते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो फिर वो क्या करता है जानते हो? सेशन को लेता है, आपके जो सेशन होगा, जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करते टाइम पे जो आपका सेशन आ रहा होगा ब्राउजर का, उस सेशन को लेगा और देखिएगा कि ये सेशन डेटाबेस में कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल के अंदर, और उस टेबल में क्या करेगा, जिस बंदे ने लॉगिन किया है उस सेशन के बिहाफ पर उसकी आईडी इसमें डाल देगा। जो आपकी आईडी थी ना 10, जो आपकी आईडी थी 10, वो आईडी इसने कहाँ डाल दी? ऑर्डर की टेबल में, एड टू कार्ट की टेबल में, ठीक है। जब तक लॉगिन नहीं हुआ है तब तक सेशन से काम चलता है, ध्यान रखना। जब तक आप लॉगिन वॉगिन नहीं कर रहे हो ना, तब तक सेशन से काम चल रहा है, सेशन से कार्ड में पड़ा हुआ है। जैसे ही आपने लॉगिन किया, जो माइक बंद करो साक्षी, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो पहले वो क्या चेक करेगा कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसका सेशन लेगा, टेबल में जाके मैच करेगा कि ये सेशन किसका है, टेबल में जाके चेक कर लेगा कि हाँ ये सेशन इस बंदे का है, ये सेशन मिल गया। फिर क्या करेगा, उसी टेबल के अंदर एक कॉलम भी होगा आईडी का, तो उसमें जिस बंदे ने लॉगिन किया उसकी आईडी जाके डाल देगा, ठीक है। तो फिर लॉगिन के बाद सारा काम किससे चालू जाता है? उस बंदे की आईडी से, जो यूनिक रहती है हमेशा। तो अब एक्टिव कार्ड में क्या चला गया, उस बंदे की आईडी चली गई, 10 चली गई आईडी। अब आपने मांगा चलो 2 दिन बाद पेमेंट किया, ठीक है, आपने चलो इतना कर लेता है, ऑर्डर कर लिया, पेमेंट 2 दिन बाद करेंगे।
तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे, लॉगिन तो रखा है ना, जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपकी आईडी उठ के कहाँ चली जाएगी? पेमेंट वाली टेबल में। कहाँ चली गई? वही 10 आईडी कहाँ चली गई? पेमेंट वाली टेबल के अंदर चली गई, वही 10 आईडी। और फिर जब लास्ट में बिल जनरेट सब कुछ होता है ना, तो आपका नाम आप सब कुछ आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है? टेबलों को ज्वाइन कर लिया जाता है आईडी से, और आपकी डिस्प्ले प्रिंट, वही लिस्ट प्रिंट कर, डिटेल प्रिंट करा दी जाती है। समझ आया? जो आपकी 10 नाम की आईडी थी वो कहाँ घूमी? आपने ऐड टू कार्ट किया, उसमें जाके स्टोर हो गई। आपने जब पेमेंट किया उसमें जाके स्टोर हो गई वो आईडी। आ रही बात समझ में? तो आपने जब अकाउंट क्रिएट किया था, जब आगे चल के प्रैक्टिकल करोगे, आगे जब आपकी जो 10 नाम की आईडी थी, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था, वही आईडी आपकी ऐड टू कार्ट में चली जाती है, वही आईडी आपकी ऑर्डर में चली जाती है, वही आईडी आपकी पेमेंट में चली जाती है। उसी से तो मैं छुपाएगा ये 10 आईडी किसकी है। समझ आ रहा है बात? अभी अपन करेंगे। तो जो आपकी जो 10 आईडी है, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था, तो जो आपकी 10 आईडी थी ना, वो क्या है? प्राइमरी की है। क्यों सब लोग? आपकी ये 10 आईडी क्या है जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था? प्राइमरी की है ना? क्यों सब लोग? Yes, प्राइमरी sir. की? प्राइमरी Yes, की sir. तो आपने अकाउंट क्रिएट किया था, उस टाइम पे आपकी प्राइमरी की बनी। मगर जब आप उस आईडी को एक्टिव कार्ड में भेज रहे हो, उस आईडी को आप ऑर्डर की टेबल में भेज रहे हो, उस आईडी को आप पेमेंट की टेबल में भेज रहे हो, तो फिर वो क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। मतलब पेरेंट और चाइल्ड, जो आपने पढ़ा ना इनहेरिटेंस, पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशन बन जाता है। जब वो आईडी दूसरी टेबल में जाके स्टोर हो जाती है, तो बन जाती है हमारी क्या? फॉरेन की। और फिर उसी आईडी के ही बिहाफ पे हम क्या करते हैं? दो टेबलों का डेटा फैच कर पाते हैं, दो टेबलों को ज्वाइन कर पाते हैं। वरना ज्वाइन कैसे करेंगे? यूनिक तो होना चाहिए दोनों टेबल में कुछ। या तो फिर दोनों टेबल आपको आईडी नहीं ले ली है, तो दोनों टेबल में कुछ ऐसा यूनिक हो जिससे डेटा फिल्टर होकर आ सके। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? उसकी आईडी या उसका ईमेल जो यूनिक चल रहा, कुछ यूनिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कुछ यूनिक हो। जब बंदा एक्टिव कार्ड कर रहा हो तो उसका ईमेल चला जाए, पेमेंट कर रहा हो तो उस बंदे का ईमेल चला जाए, कुछ यूनिक जाना चाहिए, जिससे जब हम प्लेस ऑर्डर करें, जब पेमेंट हो जाए, जब बिल जनरेट हो, तो तीनों टेबल से डेटा फैच होके आ जाए उस यूनिक की मदद से, जो आपने ईमेल था, आपका आईडी था। ठीक है? इतनी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? हेलो सर। तो जब एक, हाँ जी सर मतलब अपन जब बार बार ऐसी अपन ने अपनी जो आईडी बनी सबसे पहले लॉगिन करने पर, हाँ तो सर जो आईडी लॉगिन हाँ करने पर बोलो बनी अपनी जो, हाँ सर, तो हाँ सर हम जब भी बार बार ऑर्डर करेंगे तो जो अपनी आईडी होगी लॉगिन हाँ, वाली, तो वो वही आईडी जाती है, बार बार हाँ वही चैट जाती है, हाँ वही जाएगी ना आईडी उठ के। आपने अमेजोन पे लाखों बार ऑर्डर किया होगा। होता है क्या है, देखो जैसे जब बताता हूँ, जैसे ही आपने ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिया, तो क्या होता है? एक्टिव कार्ड की टेबल में से डेटा खाली हो जाता है। जो एक्टिव कार्ड की टेबल होगी ना, जो ऑर्डर की टेबल है, उसमें से डेटा खाली हो जाएगा। ठीक है? क्यों खाली होगा? क्योंकि आप दोबारा तुम फिर ऑर्डर करोगे, फिर तुम दोबारा ऑर्डर करोगे, उसमें फिर इसमें आईडी आएगी। नरक नहीं है ना? तो वहां से क्या होता है? वो ऑर्डर खाली हो जाता है। जैसे आपका पेमेंट सब कुछ हो गया, बिल जनरेट हो गया, वहां से ऑर्डर खाली हो जाएगा, फिर दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है ना? क्योंकि अब उन्हें पता, सोचो ना, उन्हें पता क्या चलेगा? सिंपल है, आप लोग अपने अकाउंट में बैलेंस डलवाने जाते हो, बैंक गए, आपने कहा मेरे अकाउंट में 20 लाख डाल दो, तो भाई कैसे डालेंगे जब तक उनके पास आपका अकाउंट नंबर नहीं होगा? यस सर। है ना? तो वो यहाँ पे होता है, जब आप पेमेंट करते हो तो आपकी जो आईडी होती है वही समझ आ रही। अब जैसे आपने मुझे पेमेंट किया, मान के चलो फीस का पेमेंट करोगे, यस सर। ठीक है? तो फिर मेरे पास, तुम मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुमने पेमेंट किया है? तुम्हारी आईडी उठ के मेरे में आ जाएगी ना। यस सर। समझ आ गया? तुम्हें पेमेंट करोगे तो तुम्हारी आईडी आ गई, उस आईडी से तुम्हारा नाम शो हो जाता है। यस सर। तो मुझे पेमेंट किया, मुझे सर्च किया, पेमेंट कर दिया, तो अब मुझे ये कैसे मालूम है निखिल ने पेमेंट किया है? सर मेरी एक आईडी है, आईडी जाएगी सर, और मेरा नाम। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा उस टाइम पे एक आईडी जनरेट हो जाती है। यस सर। पेमेंट के साथ में वो चली जाती है, ट्रांजैक्शन आईडी चली जाती है, ट्रांजैक्शन आईडी, और एक आपकी आईडी यूनिक चली जाती है। उस आईडी से क्या होता है कि आपकी डिटेल मालूम पड़ जाती है, उस आईडी से
वो लोग क्या करते हैं पेमेंट वाले, आपकी आईडी से आपका नाम फिल्टर निकाल के मुझे दिखा देते हैं कि निखिल ने जो पेमेंट मुझे भेजा हुआ है। अब सोचो अगर आपकी आईडी नहीं जाएगी तो फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा निखिल ने पेमेंट किया है? बात समझ में आ सर रही है? नहीं अगर आपने 10 लोगों को पेमेंट किया, अगर आपकी हम्म, आईडी 10 के पास नहीं गई तो वो कैसे पता करेगा कि जैसे बंदे ने पेमेंट किया था? मैं तो कह दूंगा मेरे यस पास तो आपकी पेमेंट ही नहीं आया। यस सर जैसे पेमेंट करते हो आपकी आईडी टेबल में जाके स्टोर हो गई, उस आईडी से क्या करते हैं वो आपका नाम पता कर लेते हैं कि भाई आईडी यूनिक है किसकी है, और मुझे नाम शो करा देते हैं कि निखिल साहू ने मुझे भेजा पेमेंट। बात यस समझ सर में आ गई? सिंपल सी कहानी इतनी। तो यस सर आपकी जो आईडी है वो प्राइमरी की थी, आपका अकाउंट हम्म नंबर प्राइमरी की है। जब वो दूसरी हम्म टेबल में जाके स्टोर हो जाता है, जैसे पेमेंट की हम्म टेबल में जाके जो स्टोर हो गया, वो वहां क्या बन गया? फॉरेन सर की बन फॉरेन गया। यस सर समझ में आ गई बात? यस सब सर लोग को अभी सर अब यस सर। तो अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसको। इंटरव्यू में 99% पूछा जाता है फॉरेन की, सॉरी ज्वाइन, ज्वाइन क्या होता है भाई? ज्वाइन तो फॉरेन एक में आता है। 99% पूछा जाता है कि ज्वाइंस क्या होता है, ज्वाइन दो टेबलों को ज्वाइन कैसे करते हैं। मुझसे पूछा गया था मेरे टाइम पे इंटरव्यू में, हर ज्यादातर पूछ डीबीएमएस में ये चीज तो पूछी जाती है कि ज्वाइन कैसे लगाते हैं, दो टेबलों को ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब वो थोड़ा देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो टेबल बनानी पड़ेगी। हम बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय की और एक टेबल बनाएंगे डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लिखो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फंक्शन का साइन, हाँ ई अंडर स्कोर आई डी कर दो, ई अंडर ई आई डी, ई अंदर 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 आईडी लिखते हैं ना अपन, तो ई आई डी लिख दो उसके अंदर। डबल ई क्यों लगा दिया? हाँ ई आई डी, हाँ ऐसे लिख दो ई आई डी, मतलब सर ये है ना, ई आई डी लिखो सर एट। इसको हाँ फुल बोलो शो बोलो, नहीं कर रही। सर फुल स्क्रीन शो नहीं कर रही है। दोबारा से कर देना स्क्रीन, दोबारा से कर दो। दोबारा से कर दो। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको यस सही? यस सर। चलो अब देखो, मैं लिखा ई आई डी इंट, देखो इंट, इंट ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट और लिख दो प्राइमरी की। अब देखो मैं यही लिख देता हूँ प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आएगा उनके बीच में, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट आई एन सी आर ई एम ई एन टी, सर इंक्रीमेंट डेटाबेस तो स्पेस क्रिएट देके कर प्राइमरी लीजिए। की। अच्छा डेटाबेस तो कर लो क्रिएट, मैंने कर रखा है उसमें, दुआ लिखो उसको, डेटाबेस क्रिएट कर लो। कोई भी डेटाबेस चालू कर लो, कोई भी डेटाबेस खोल लो, यूज कर लो, यूज एम आई टी, अरे यूज एम आई टी एस कर लो, पढ़ा होगा पहले से ही, उसमें क्या दिक्कत है। एंटर से भी कौन लगा के एंटर दे दो, नहीं है तो क्रिएट डेटाबेस कर लो। चलो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एम आई टी एस, फिर इसी को क्रिएट डेटाबेस। अब चलो साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ में, क्योंकि सबको आता है ना इसलिए। हाँ अब करो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सब लोग साथ साथ में करते जाएं, साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि आता है ना सबको, इसलिए ज्वाइन तो करना है दो टेबल बस। फंक्शन का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, पहले यूज कर, यूज तो कर लो, यूज यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करते घर पे क्या? इसको हटाओ पहले, ये हटाओ लिखा हुआ क्वेरी। अरे हिमांशु तुम कर दो, हिमांशु यूज लिखो यस यहाँ पे एम सर। आई टी एस, तुम कर दो लिखो स्क्रीन शेयर सर। इसको, बस माई स्कूल नहीं, हाँ एक मिनट सर। सर आया नहीं था इसमें लग लास्ट। रहा माई स्कूल पढ़ा नहीं है। अरे तो सर ये तो लास्ट कब जो स्टार्टिंग चला रहा है, हाँ सर वो अरे ये तो स्टार्टिंग में चला रहा है पहले दिन से ही, कि ओके डेटाबेस सर। क्रिएट कैसे करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर टेबल क्रिएट करते हैं।
करो। हाँ तो चलो देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर ईआईडी, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट, थोड़ा जूम कर लेना, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, थोड़ा जूम कर दो। और स्पेस देके प्राइमरी की लगा दो। हाँ स्टार्टिंग में लगा लो, दोनों सीख जाओ। यहाँ प्राइमरी की हम लास्ट में लगाते थे, यहाँ पहले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी की दोनों तरीके हैं, लास्ट में लगा लो या पहले लगा लो, ठीक है। कॉमा, नेम और एड्रेस, बस दो ही कॉलम ले लो, नेम और एड्रेस। नेम वेयर केयर, अरे नेम वेयर केयर नहीं लोगे, तुम भूल गए। नेम वेयर केयर और उसका साइज और एड्रेस, उसको साइज, सब लोग साथ साथ में करते जाओ। ये तो सब आता है ना, मैं तो ज्वाइन लगाना है बस। और सर वो वैल्यू नॉट नल कहाँ लेंगे प्राइमरी की में? वो उसकी जरूरत नहीं है, नॉट नल का लेते हैं हम लोग, डी काम नहीं एक बार। तो सर फिर तो वो नल शो एंटर, करेगा ना जब उसको डेस्क टेबल करेंगे तो। किसको क्या नाम शो करेगा? सर उसमें वो तो अपन बन के ना, जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना अपन अभी, तो आईडी तो वैसी बन जाएगी। नॉट नल का मतलब ये होता है, नॉट नल का मतलब ये होता है कि वो कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। जिस कॉलम के आगे आपने नॉट नल लगा दिया, उसका मतलब क्या होता है, वो कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। जी खाली सर। छोड़ दो तो एरर देगा। तो अपन जब आईडी तो अपनी ऑटोमेटिक जनरेट हो ही रही है, लगाना ऑटो इंक्रीमेंट। जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, और जब ऑटोमेटिक जनरेट होगी तो नॉट नल की कोई जरूरत ही नहीं इसमें लगाने की अपन को। जी एंटर दे दो। सर। नॉट नल कब लगाते हैं? जब ये जरूरी है, इसको नहीं भरना है। एंटर दे दो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। अरे सौम्य चुप हो जाओ। सर ये बोल रहा था सर कि ये आपने यहाँ पे प्राइमरी की इधर शुरुआत में ही लिख दिया सर, अपने एंड में लिखते हैं ना उसे तो। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरीके सीख लो ना। यस सर। अच्छा सोम है, सोम। यस सर। चलो एंटर दो। हाँ कोई नहीं, एंटर, नमस्ते सोम। एंटर दो, एंटर लीजिए करो। कहाँ चला गया ये? चलो देखो बन गया टेबल। चलो अब डैश करके चेक कर लो एक बार लीजिए, डैश करो, डैश टेबल, डैश एम्प्लॉय, देखो डैश टेबल डेटा इसका था यहाँ। हाँ देखो बन गई टेबल, ठीक है। देखो अच्छा ईआईडी कर लो, ईआईडी मतलब प्राइमरी की हमारी ये, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, एक टेबल और क्रिएट कर लो जल्दी से फटाफट। फिर दोनों टेबल में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना। एक टेबल लिखो डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट कर दो उसको। नहीं, सर ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी को, में जो डिफॉल्ट में नल बन के आ रहा है ना, लिख के आ रहा है, सॉरी। हाँ हाँ अच्छा सर यहाँ पे हाँ, तो उससे नॉट कोई नल दिक्कत, लिख। उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। चलो अब और एक काम करो, अगर इसको टेबल बाद में क्रिएट करना, पहले उसको 5 कर दो। उसको अगर नॉटल लगाना चाहो, नॉटल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये है, नॉटल का मतलब ये होता है कि इस ई आईडी को खाली नहीं छोड़ना है। पॉइंट समझ आ जी गया? सर। खाली नहीं सर छोड़ना मैं है, तो हमने पहले अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है। अगर हाँ नॉट बोलो नल बोलो बोलो। उस पर लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे? फिर डिफॉल्ट पे नॉट नल लिख के उसी आ के आगे लिख जाएगा। दो, उसी यहाँ उसी में जो टेबल आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो वहीं पे लिखा जाता है इंट नॉट नल। जी जब वो सर, टेबल उसके क्रिएट बाद हुई थी ना, ऑटो इंक्रीमेंट। तो वहीं लिख दो इंट नॉट नल, फिर ऑटो इंक्रीमेंट, ओके। ठीक है। चलो अब पहले इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, इसको इसको बाद में करना, पहले रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो पहले टेबल में, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो जल्दी सब लोग। 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें एम्प्लॉय वाले टेबल में सब लोग जल्दी से।
चलो, सबने रिकॉर्ड इंसर्ट कर ली 3? यस सर। हाँ, अब बनाते हैं दूसरी टेबल। अब देखो जो यहाँ पे ई आई डी है, ये क्या है? प्राइमरी की है ना। अब इसी ई आई डी को हमें क्या करना होगा? दूसरी टेबल में क्या बनाना होगा? फॉरेन की बनाना पड़ेगा। क्यों सब लोग, है ना? चलो आ जाओ। देखो हमें यहाँ पे सब कुछ लिखना होता है फॉरेन की वॉरेन की। जब हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, तो हमें लिखना नहीं पड़ता उसमें फॉरेन की वॉरेन की। सीधा हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं, उस कॉलम में डेटा पहुंचा देते हैं। मगर यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ। तो लिखो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, लिख लो। लिखना पड़ेगा, पूरा चेंज होगा उसमें कुछ। अरे खिचड़ी पक जाएगी अभी, लिख लो पूरा शुरू से। इसलिए कह रहा हूँ लिख लो पूरा शुरू से। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, फिर डी आई डी, फिर डी आई डी का तो डी आई में डिपार्टमेंट की आई डी, डी आई डी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। डी आई डी इंट इंट। अब चलो इसमें लिख दो नॉट नल, लिख दो नॉट नल, नॉट नल लिख दो, नॉट नल, नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि ये कॉलम हमें खाली नहीं छोड़ना है, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। मगर हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आईडी आ ही रही है। फिर भी चल लिख देते हैं, लिखो ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, प्राइमरी की कॉमा लिखो डिपार्टमेंट नेम, डी नेम, डी नेम लिख दो। डी नेम मतलब डिपार्टमेंट का नेम। मुझे ये पता करना है कि हिमांशु किस डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, या राज किस डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, या अमन कितने डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है, ठीक है। होता नहीं ऐसे एक कॉलेज के अंदर एक टीचर होता है, सी एस में भी पढ़ा रहा है, ईसी में भी पढ़ा रहा है, मैकेनिकल में पढ़ा रहा है, तो ये हम पता करेंगे। तो हमने इसलिए क्या किया, डिपार्टमेंट की एक टेबल अलग कर दी, क्योंकि आज पता चला ईसी में पढ़ा रहा है, कल को मान के चलो केमिकल में पढ़ाने लगता है ना। तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट की टेबल अलग बनाई। अब कोई मुझसे पूछेगा कि हिमांशु किस किस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है, तो मैं तुरंत निकाल पाऊंगा ना दो टेबल को ज्वाइन करके, है ना। तो अब देखो एक कॉलम ऐड कर लिया, अब हम बनाना होगा उसको फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की कैसे बनाते हैं वो अब आप यहाँ पर समझो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया, ई आई डी, ई आई डी, ठीक है, ई आई डी। सब लोग देखो, अब ये सिंपल लिख लो, सिंपल, ना ये कंफ्यूज करेंगे, सिंपल लिख दो, अंडरस्कोर भी नहीं, सिंपल ई आई डी। ये कॉलम है ना, बोलेंगे सर ये वाला है, क्या है वाला है, ई आई डी। इसको कर दो इंट नॉट नल, इंट नॉट नल, क्योंकि हमें ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, नॉट नल, ठीक है। ई आई डी इंट नॉट नल कॉमा कॉमा फॉरेन की, एफ ओ आर ई आई जी एन, फॉरेन की। अब फॉरेन की किसको बनाना है, फॉरेन की किसको बनाना है, ई आई डी को, जो आपने लिखा ई आई डी ये फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन, और उसको लिख दो ई आई डी, ठीक है। आपने कहा कि हमें इस ई आई डी से पे ये कॉलम है, ध्यान रखना। हमने कहा कि मुझे रुको पूरा नहीं हुई क्वेरी, मैंने कहा मुझे इस ई आई डी को फॉरेन की बनाना है। तो अब क्या होगा, जो पेरेंट की ई आई डी है ना, वो इस ई आई डी में जाके स्टोर होगी, ठीक है। पेरेंट की जो ई अंडरस्कोर आई डी है ना, वो इस आई डी ई आई डी में जाके स्टोर हो जाएगी। वो होगी कैसे, अभी तो मैंने सिर्फ फॉरेन की बनाई है, मैंने कोई रेफरेंस तो दिए नहीं है कि इसमें वैसे कौन की किसकी आई डी बनेगी, कौन से पेरेंट की आई डी आएगी इसके अंदर। अभी तो सिर्फ एक कॉलम बना है, उस कॉलम को मैंने फॉरेन की बनाया है, समझ आ रहा है। जो ई आई डी लिखा है ये कॉलम नेम है,
इस कॉलम को मैंने क्या बनाया, एक फॉरेन की बनाया अकेला, ध्यान रखना। अरे मैंने रेफरेंस नहीं दिया कि ये किसका फॉरेन की है, इसमें किसकी पेरेंट आईडी आएगी, बात समझ आ रहा है। जैसे यूनिक की बनाते थे वैसे ही फॉरेन की बनाया हमने, बस हमने कहा कि ई आई डी नॉट नल नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो अब आओ, अब लिखो यहाँ पे रेफरेंस, REFERENCES, रेफरेंसेस, एस लगा देना। अब स्पेस दो, किससे रेफरेंस करना था, तो मैंने कहा एम्प्लॉय, लिखो एम्प्लॉय और फंक्शन का साइन लगाओ ई आई डी से, ई अंडरस्कोर आई डी, ई अंडरस्कोर आई डी, इससे हमें उसको रेफरेंस करना है। उसने मुझसे पूछा है ना कि आप एम्प्लॉय जो फॉरेन की बना रहे हो उसको किससे रेफरेंस करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय की ई आई डी से। तो जो डिपार्टमेंट के अंदर ई आई डी है वो एक कॉलम है, वो फॉरेन की थी। अब फॉरेन की को किससे रेफरेंस करना है, तो मैंने बता दिया कि भाई एम्प्लॉय की ई आई डी से। आप सेम नाम भी रख सकते हो, जो फॉरेन की मैंने बनाई है ना ई आई डी, उसका ई अंडरस्कोर आई डी भी सेम नाम रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, ठीक है। अलग मैंने क्यों रखा, जिससे आपको समझ में आ जाए कौन क्या है। एंटर दे दो और डैश कर लो, आप लोग भी नोट कर लें, और डैश करके टेबल नेम डाल दो, डिपार्टमेंट, एंटर दे दो। बस नोट कर लें सब लोग, तब तो तुम रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो। रिकॉर्ड इंसर्ट अब हम अगली क्लास में कराएंगे, है ना। इतना इतना चला लो, इसका आगे वाला क्लास सब लोग अगली सैटरडे करेंगे।